देखियो कैमिस्ट्री दे विच आपां स्टार्ट किया ही कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ते आपां एक प्रॉपर्टी कीती आ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर पढ़ चुके हैं। नमैरिकल भी कीते उहदे नाल रिलेटिड। अज आपां दूसरी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ांगे एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे विच मैं एक हिंट लिखदा, सिर्फ पूरी स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिखूँगा। सल्यूट के नंबरस ते डिपेंड करना सिर्फ तो सिर्फ, ठीक है। इत्थे आपां की कहना वा डिपेंड, ये प्रॉपर्टीज़ किन्ना ते डिपेंड करदियां वा, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स किन्ना ते डिपेंड करदियां वा, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ते, ना कि नेचर ते कि उहदा साइज़ किदां दा, चार्ज किदां दा। देखो एक आपां कंप्लीट कर ली कोलीगेटिव प्रॉपर्टी जिहदा नाम हैगा ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ये चारे प्रॉपर्टीज़ बड़ियां जरूरी आ सानू समझ आउण। दूसरी अज आपां पढ़ लगे आ एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टी पूरी पहलो वधिया समझियो, दो तरीक़िਆਂ नाल समझाऊँगा फिर क्वेश्चन करांगे। एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलीवेशन का मतलब हुंदा वधना, एलीवेशन का मतलब हुंदा वध जाना। बॉइलिंग पॉइंट पहलों वेखिए की हुंदा, नोट दे अंडर लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट ये वो तापमान आ जिथे सल्यूशन का वेपर प्रैशर किहदे बराबर हो जाता, एटमोसफेरिक प्रैशर दे। आपां कह सकते हैं द टेंपरेचर एट विच वेपर प्रैशर ऑफ अ सल्यूशन कह लो, सॉल्वेंट कह लो, जिहदा भी गल करदे पे, ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट कह लो, जां उहदे विच सल्यूट पाया तो वह सल्यूशन बन गया। ऑफ अ सल्यूशन जां सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमोसफेरिक प्रैशर। ठीक है। इधर ग्राफ देखियो। हुण आपां प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। एलीवेशन का मतलब हुंदा जे वधना, इनक्रीज होना, ठीक है, इनक्रीज होना। ये देखियो ग्राफ बनाया आपां, आ ग्राफ समझ आना चाहिए प्रॉपर। इधरले बन्ने आपां लिखिया प्रैशर ते इधरले बन्ने आपां लिखिया टेंपरेचर। जिद्दां साडे कोल हैगा एक प्योर सॉल्वेंट, साडे कोल हैगा वा एक प्योर सॉल्वेंट, जिस तरह वाटर इहदे च कुछ मिक्स नहीं कीता, वाटर इनू मैं की बोलदा पिया, प्योर सॉल्वेंट। इहदा जिद्दां मान लो हजे इनू किते आपां बर्न नहीं करते पे, कोई हीट नहीं इनू प्रोवाइड करते पे, नॉर्मल टैंपरेचर ते आ टैंपरेचर हैगा 0 डिग्री सैल्सीयस, नॉर्मल टैंपरेचर ते आ, ते इहदा प्रैशर कोई इन्ना को होगा जिद्दां 0 ते इन्ना वा, इन्ना ते आ जिहड़ी पूरी टॉप आ ना पीक, इत्थे हैगा जे प्रैशर 1 ATM ते एटमोसफेयर का प्रैशर भी किन्ना हुंदा 1 ATM। हजे आपां इनू गर्म नहीं करते पे, इहदा प्रैशर बड़ा बिलो वा, हेठां वा। जदों इहदा प्रैशर इत्थों तक पहुँचूगा फिर इन्हें उबलना। ठीक है। हुण आपां इनू गर्म करी जाने आ ते इस तरह का कर्व आ जाना। अब वेखो टैंपरेचर 0 तो किन्ना करता 10 तो किन्ना करता 20, तो प्रैशर तां नूं वधन डिया ना, 20 तो 30 करता प्रैशर वधन डिया, 40 करता प्रैशर वधन डिया। जदों आपां 100 डिग्री करते हैं, जिद्दां आ जिहड़ा इहदे सामने किन्ना आ गया 373 कैलविन,
100 डिग्री का मतलब 373 कैलविन हुंदा। जदों 373 कैलविन ते तापमान पहुँच गया तो ये किहदे बराबर आ जाना 1 ATM दे। ये किहदे बराबर आ गया 1 ATM दे ते बॉयल हो गया, उबल गया। ठीक है, जदों इहदा प्रैशर वाधा वाधा 1 एटमोसफेयर हो गया ना, उदों ये उबल डै पैना। यह हैगा ही प्योर सॉल्वेंट, यह हैगा ही प्योर सॉल्वेंट। एक पता लग जाता। हुण देखो आपां की करदे हैं, आपां इहदे विच पाता सल्यूट। सल्यूट किहड़ा पाया? नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। सल्यूट पावांगे जिहदी भाफ नहीं बन सकती, जिद्दां लाइक शुगर, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, इहो जिहियां चीज़ां। इन्हां चों कोई आपां चीज़ इहदे विच पाती। जदों आपां इहदे विच पाई, पहलों ये किन्ने ते उबलदा पिया ही 373 कैलविन ते, 373 कैलविन ते उबलदा पिया ही। इहदे विच पाउण दे नाल सॉल्वेंट नूं आपां ए कहने ना, ये AB सल्यूशन बन गया ना, ये की बन गया? सल्यूशन। हुण ये जिहड़ा उबलदा पिया वा ये 373 पॉइंट कह लो भी 93 कैलविन ते उबलदा पिया। वध गया ना थोड़ा क, आ 373 आ ते 373 चों 374 ना कर दिओ भी इन्ना भी फर्क नहीं पै जांदा, थोड़ा क फर्क पऊगा। पहलों पूरा एग्जैक्ट 373.16 ते हुण 373.93 ते इत्थे 16 भी हुंदा वा। वध गया। वधण नूं की कहीदा आपां? एलीवेशन। हुण की होया जे इहदा इस तरह का कर्व आना जी, पहलों इदां दा आया ही, आ जिहड़ा कर्व आ ये किहदा हैगा वा? सल्यूशन दा। सल्यूशन जिहड़ा वा उहदा टैंपरेचर वधाई गए, ये जाके इत्थे इहदा प्रैशर जिहड़ा वा ये किहदे इक्वल हो गया? 1 ATM दे। आ तापमान ते ये अगे ही आया ना तापमान, ये किन्ना वा? मान लो 373.93 कैलविन। ग्राफ समझ आउंदा? ठीक है। जिहड़ा पहलों ही ये तापमान किहदा ही? सॉल्वेंट दा। इनू मैं लिखूँगा बॉइलिंग टैंपरेचर या बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट दा इहदे उपर डिग्री पाऊँगा, नॉट पाऊँगा। जिहड़ा दूजा आया ये किहदा? सल्यूशन दा, इनू मैं कल्ला TB लिखूँगा। TB दा मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टैंपरेचर एट विच लिक्विड बॉयल, उन्होंने आप TB कह देंगे। तो इन्हां च आ फर्क हैगा, इहदे ते इहदे च आ जिहड़ा फर्क इनू कहूँगा चेंज इन TB, डेल्टा TB। तो डेल्टा TB किहदे बराबर आ? पहलों वड्डी चीज़ लिखनी, दोनों चों वड्डा किहड़ा? TB, माइनस पा के फिर छोटी चीज़ लिखनी T0B। ग्राफ जे नहीं समझ लगता इदां कर लियो। इन्ना आ चीज़ हैगी जे प्योर दी, प्योरली आपां नॉट पा देईदा, TB आ ते आ हैगी सल्यूशन दी, इहदे च नॉट नहीं पाईदा। दोनों चों वड्डा किहड़ा वा? TB। सल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट इनू पहलों लिखिया, माइनस पा के दूजा लिखता, तो ये चेंज आ, चेंज नू रिप्रजेंट करीदा डेल्टा ना, तो चेंज कादे विच आ? बॉइलिंग पॉइंट विच डेल्टा TB आ गया। इहो ही आ साडी प्रॉपर्टी। ठीक है, इनू पर ये नूमैरीकल दे विच ये साडी इन्नी मदद नहीं करता। बाद दे विच की देखा गया? एक्सपैरीमेंटली की देखा गया? एक्सपैरीमेंटली की देखा गया? जिहड़ा डेल्टा TB आ वो किहदे प्रपोर्शनल हुंदा? मोलैलिटी दे। डेल्टा TB का मतलब की हैगा? एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इहदा सिंबल हैगा डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट दे विच चेंज आ जाना, किन्ना चेंज आया, किन्ना वधिया, वो डेल्टा TB नाल रिप्रजेंट करना। डेल्टा TB किहदा सिंबल हैगा? एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपैरीमेंट करके की देखा गया? ये किहदे ते डिपेंड करदा? मोलैलिटी ते। M की हुंदा जे? मोलैलिटी। मोलैलिटी डेल्टा TB उसे तरह प्रपोर्शनल दा साइन हटा के KB लाया। ये फार्मूला साडी मदद करूगा। KB जिहड़ा हुंदा, KB नू आपां कहीदा जे वेयर KB मोलल एलीवेशन कॉन्स्टेंट, मोलल एलीवेशन कॉन्स्टेंट
ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਅਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਮੋਲਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਅਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੇ मैं ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਨਾ। ਇਹ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾइल ਸਲਿਊਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੈਨ ਆ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾइल ਸਲਿਊਟ ਐਡ in pure solvent then boiling point increases, boiling point of solution increases। ठीक है, आ स्टेटमेंट भी लिख लियो, इनू याद रखियो हुण। ठीक है, नोट कर लो। एक चीज़ होर दस दिना दी जगह हैगी है ते फिर नोट करियो, इधर देखियो साडे कोल की आंसर आया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB ते M। डेल्टा TB उसे तरह, KB उसे तरह, M जिहड़ा हुंदा मोलैलिटी, इनू की लिखीदा नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम दे विच आ ते उपर कितना मल्टीप्लाई कर देईदा 1000 ना। डेल्टा TB उसे तरह, KB उसे तरह, NB की जगह ते WB/MB, WA उसे तरह। आ एक होर एक्सप्रैशन बनाता जिथे इन्ने कम आना ये आऊगा, नोट करो। फिर ये चीज़ां कोई नहीं रिपीट कर देना। देखियो आ फार्मूला फिर देख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर आप नमैरिकल करने ने, डेल्टा TB ना रिप्रजेंट करीदा। डेल्टा TB जिहड़ा हुंदा ये किहदे इक्वल हुंदा, KB ते M दे बराबर, KB इंटू M। हुण इत्थे तुहानूं एक क्वेश्चन लभ जांदा वा इन एक्सप्रैशन चों ही, जेकर तुहानूं कहा जांदा वा, क्वेश्चन है साडे कोल डिफाइन, ये आउंदा हुंदा क्वेश्चन काफ़ी बार, डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हो सकदा इदां ना पुछया होवे, उन्होंने कहा होवे व्हाट इज़ अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस तरह पूछया होवे। किद्दां इनू डिफाइन करोगे, इहदा आंसर देखियो, सानू आ चीज़ पता, डेल्टा TB किहदे इक्वल हुंदा, KB इंटू M, इहदे इक्वल हुंदा। हुण आपां KB नू डिफाइन करना, KB हुंदा ना मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जां अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। KB नू आपां किद्दां डिफाइन करिए, आपां इस तरह का कोई सॉल्वेंट लिया, जिद्दां आ साडे कोल हैगा प्योर सॉल्वेंट, ये लिया आपां 1 kg प्योर सॉल्वेंट लिया, उहदे विच आपां सल्यूट जिहड़ा ना उहदे नंबर ऑफ मोल्स किन्ने पाए, सिर्फ 1 पावांगे। जेकर इदां दी कंडीशन हो जी, आपां मोलैलिटी नू 1 करता, मोलैलिटी का की फार्मूला हुंदा, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आ भी 1 आ 1/1 की हो गया 1। जेकर इदां दा कोई सल्यूशन होवे जिहदे च मोलैलिटी 1 होवे,
मोलैलिटी की हो जे 1 फिर KB का रिजल्ट की आ गया, KB किहदे बराबर आ गया, डेल्टा TB दे। आपां की कह दांगे वैन अब वेखियो किद्दां लिखना, पहलो पूरी स्टेटमेंट सुनो। वैन 1 मोल ऑफ सल्यूट, ध्यान ना सुनियो, वैन 1 मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, वैन 1 मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट then मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बिकम इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB का मतलब की हैगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर रिपीट कर देना, फिर इनू आपां राइट करिए। आ पूरे तो आंसर बनता पिया, आपां की किया, वैन 1 मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट then मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बिकम इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपां की कवांगे 1 मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट then मोलल एलिवेशन कांस्टेंट become equal to elevation in boiling point। डेल्टा TB का मतलब की आ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक तो क्वेश्चन इन्नी चीज़ चों हो गया। हुण इन्नी चीज़ चों दूजा क्वेश्चन देखियो, जेकर तुहानूं कह दिंदे आ, सैकेंड क्वेश्चन आ, तुहानूं की कहता, वट आर द यूनिट या वट इज़ द यूनिट ऑफ KB दे यूनिट की होणगे, KB दे यूनिट किद्दां लिखांगे। आ साडे कोल हैगा फार्मूला, आपां लिखिया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ਇਹਦਾ मतलब आ, वैसे तो आप लिखिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पर यह टैंपरेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट एक तापमान ही होंदा, जिस तापमान ते एटमोसफेरिक प्रैशर ते वेपर प्रैशर बराबर हो जाते, एक तापमान ही आ, ते तापमान दे यूनिट की होंदे, कैलविन। डेल्टा TB दे यूनिट पहलों मैं पूरा ही लिख दिना, कैलविन हो गए। KB दे यूनिट आप पता करने मोलैलिटी का वेखो फार्मूला लिखिया, मोलैलिटी दे यूनिट होंदे मोल पर केजी, मास किलोआं च हुंदा ना, मोल पर केजी आपां लिखांगे इत्थे मोल पर केजी। आ केजी नूं इधर लै जाइए, कैलविन उस तरह नाल की आ जाऊगा केजी, ते मोल की हो गया डिवाइड, की आ जाऊगा KB दे यूनिट की आ गए कैलविन केजी पर मोल। ठीक है, ये छोटिया छोटिया चीज़ां याद रख लो। जेकर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उस मल्टीपल चॉइस भी आते हैं, तुहानूं KB दे यूनिट 3-4 लिखे होणगे, उन्हां चों सही लभना होगा, इहो जिहे हुंदे जी, कैलविन KG पर मोल। तो क्वेश्चन हो गए साडे। नोट दे विच देखियो 2-4 गल्लां होर, जिहड़ा KB हुंदा ना, KB सिर्फ ते सिर्फ सॉल्वेंट ते डिपेंड करता, उन्होंने सल्यूट ना कोई मतलब नहीं हैगा। एक गल ये भी याद रख लियो, KB फिक्सड फॉर सॉल्वेंट, भी ये जे सॉल्वेंट ना बदलोगे चेंज नहीं हुंदा। जिद्दां KB फॉर वाटर एक सॉल्वेंट है ना, जिद्दां प्योर वाटर आप लै लीए, ये हुंदा जे 0.52 कैलविन KG पर मोल। आ एक मैं एग्जाम्पल देती, जिद्दां वाटर आ, वाटर की ये वैल्यू दी फिक्स आ, जेड़ा मर्जी नमैरिकल होवे, वैसे तो नमैरिकल दे विच ये वैल्यू गिवन होगी, पर जेकर गिवन नहीं हैगी, इनू पूरा लर्न कर लो भी KB फॉर वाटर कितना हुंदा 0.52, ये बदलदा नहीं। आपां जिद्दां लिखिया KB फिक्स हो जाता किन्ना लई, सॉल्वेंट्स लई। क्लीयर हो गया। इन्नियां चीज़ां तो आ 2-4 जो भी हैगा इनू याद रखियो। हुण नमैरिकल करांगे, इनू नोट कर लो पहलों।
देखियो नुमैरिकल इस कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नाल रिलेटिड फस्ट है साडे कोल कोई आपां लै लीए जिद्दां 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 1 kg of water 1 kg of water find boiling point of solution find boiling point of solution किद्दां देखियो आपां करांगे पूरा समझ लो वधिया इनू सानू पता एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किहदे बराबर हुंदा KB इंटू M एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किहदे बराबर हुंदा KB M दे बराबर हुंदा डेल्टा TB जेकर क्वेश्चन च वेखो सेंस की आ आपां सल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट लभना सल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट हुंदा जे TB सॉल्वेंट दा बॉइलिंग पॉइंट हुंदा वा T0B T0B किहदा हुंदा वा सॉल्वेंट दा ते TB किहदा हुंदा वा सल्यूशन दा ते सानू एक होर फार्मूला पता डेल्टा TB किद्दां लिखीदा TB माइनस T0B डेल्टा TB नू इदां लिखीदा चेंज नू किहदे इक्वल आ KB इंटू M आपां किन्नू लभण आए आ TB नू आ चीज़ आपां लभणी जी टी हुण क्वेश्चन च वेखो T0B ते किते दिता ही नहीं पर आपां इन्ने चिर दी साइंस क्यों पढ़दे आ सानू वाटर दा पता ही आ बॉइलिंग पॉइंट किन्ना हुंदा 373 कैलविन जे पूरा एग्जैक्ट लिखना होवे ये हुंदा 373.16 वैसे एग्जैक्ट नहीं लिखिया 373 ही भरिया वा जिद्दां वाटर दा सानू सॉल्वेंट दा पता होना चाहिए जिहड़ियां चीज़ां आपां नू कदी भुल्लण ना मैं इत्थे बॉक्स विच लिख दिना इस क्वेश्चन नाल रिलेटिड इहदे विच सॉल्वेंट वाटर दा बॉइलिंग पॉइंट किन्ना हुंदा 373 कैलविन गिवन भी हो सकदा पर आपां हुण गिवन मान के नहीं चलना इन्हां नू याद ही करना KB भी गिवन होगा वाटर दे लई क्वेश्चन च दिता होगा पर फिलहाल आपां याद ही कर लिए 0.52 यूनिट उहदे की ही कैलविन केजी पर मोल कैलविन केजी पर मोल अब वेखो TB उदा रहन ता T0B की जगह ते की लिखिया 373 कैलविन इज इक्वल टू KB की जगह ते किन्ना लिखिया 0.52 कैलविन केजी पर मोल यूनिट रहन देने लिखने यदी जगह ते 0.52 लिखता मोलैलिटी दा की फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इनू आपां इत्थे रफ च कैलकुलेट करिए मोलैलिटी हुंदा नंबर ऑफ मोल सल्यूट दे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विच आ ते ठीक है जे ग्राम विच हुंदा ते उपर 1000 लिख देना ही नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन च किते नहीं दिते नंबर ऑफ मोल नू लिखिया गिवन मास बाय मोलर मास WA उस तरह कादे विच किलोग्राम दे विच आ NB नू मैं इदां लिखता जी गिवन मास किन्ना दिता ग्लूकोज दा 18 ग्राम 18 ते मोलर मास 180 ग्राम हुंदा जिद्दां कईयां दे मैं तुहानूं क्या याद रखिया करो जिद्दां H2SO4 दा 98 ग्राम हुंदा इस तरह ग्लूकोज का भी याद रख लो ग्लूकोज का की फार्मूला C6H12O6 एक कार्बन का 12 तो 6 का देख लेने किन्ना आऊगा एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 का 12 ही आ जाना एक ऑक्सीजन का 16 तो 6 का देख लेने ऐड करोगे ना मल्टीप्लाई करके 180 ग्राम होना जी इत्थे आपां 180 भरता पानी का भार किन्ना दिता 1 किलो 1 भरता 18 1 जा 18 10 जा 1/10 आ गया इत्थे भरांगे 1/10 TB माइनस 373 आ जिहड़ा 1/10 आ इन्हें डेसीमल होर पॉइंट नूं अगे शिफ्ट करा देना एक जीरो होर एक जीरो आ ना थले एक डिजिट होर इधर पिछे आ जाऊगा 0.052 हो जाना आ पता लग गया की कीता ठीक है आ माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाऊगा
0.052 प्लस 373 373.052 मैं तुहानू अगे भी समझाया ही भी ये नहीं हैगा भी जिद्दां पहलों पानी 100 डिग्री ते सैल्सीयस ते उबलदा पिया ते विच तुसीं खंड पा दिंदे ते वो 200 ते उबलूगा, इन्ना फर्क नहीं पैंदा। सिर्फ कितना फर्क पिया, बिल्कुल मन्यूट जिहा 373 ते ही अगे हुण 373.052 हो गया, बड़ा घट फर्क पैंदा। एक क्वेश्चन देख लो ये, देखियो सैकेंड न्यूमेरिकल किदां दा क्वेश्चन है, जिद्दां उन्होंने कहा 6 ग्राम यूरिया 6 ग्राम यूरिया एंड 9 ग्राम ग्लूकोज 9 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 300 ग्राम वाटर 300 ग्राम वाटर फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर वही प्रॉपर्टी लगूगी जिस बॉइलिंग पॉइंट की गल होंदी। देख लो किद्दां करना इनू, सानू पता एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी किहदे बराबर हुंदा के बी ते एम दी। ठीक है, इनू इत्थे रोकीए 1 मार्क करिए। वेखो के बी तुहानू मैं अगे दसिया के बी ते जे वाटर सॉल्वेंट आ ना, याद ही कर लो पूरा 0.52 कैलविन के जी पर मोल। इदा बार बार लिखोगे यूनिट पूरे टिप्स के हो जाने, कैलविन के जी पर मोल के बी हो गया। सानू होर इत्थे जे आपां चेंज कर दें डेल्टा टी बी नू की लिखी दा हुंदा टी बी माइनस टी नॉट बी के बी ते एम। इतनू 1 मार्क करिए। के बी ते मैं लिखता, तुहानू टी नॉट बी भी पता, टी नॉट बी किन्ना हुंदा 100 डिग्री सैल्सीयस, जे कैलविन दे विच आ ते 373 कैलविन आ गया। 373 कैलविन लिखता। ये भी सानू पता हुंदा फिक्स हुंदा। मोलैलिटी दा फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल सल्यूट दे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जे ग्राम दे विच आ ते उपर 1000 लिख देना। वेखो सॉल्वेंट दा भार किन्ना दिता 300 ग्राम 300 लिखिया, उपर 1000 लिखिया। मेन क्वेश्चन दे विच हैगा एन बी दे लई क्वेश्चन, बाकी तो सारा रलदा वा। जे मैं इत्थे आ चीज़ ना रखा, ये पूरा सेम क्वेश्चन है जिहड़ा हुणे करके हटी, पर इत्थे एन बी थोड़ा ध्यान ना भरना, क्योंकि इत्थे एक सल्यूट नहीं आ, 2 सल्यूट आ। यूरिया ते ग्लूकोज दोने पानी दे विच पाए, यूरिया ते ग्लूकोज दोने पानी दे विच पाए। फिर एन बी किद्दां निकलना, एन ग्लूकोज दा ते एन यूरिया दा। एन बी कल्ले ग्लूकोज या कल्ले यूरिए का नहीं होना, दोनों का होना, ग्लूकोज का भी तो यूरिए का भी। आ समझ लग गया। हेठां जीरो ना जीरो कैंसल, 3 वा इत्थे 10 आ। एन किद्दां लिखी दा W अपॉन एम, एन किद्दां लिखी दा W अपॉन एम। आ यूरिया ली, आ ग्लूकोज ली। हुण इत्थे ध्यान दो क्वेश्चन नाल किन्ना मास दिता वा इहदा। पहला ग्लूकोज का 9 ग्राम 9 भरता। हेठां मोलर मास किन्ना हुंदा ग्लूकोज का 180। हुणे कीता ही लास्ट क्वेश्चन च। प्लस यूरिए का भार किन्ना दिता 6 ग्राम, तो यूरिए का मोलर मास हुंदा जे 60 ग्राम 60 ग्राम, तो हेठां 3 उस तरह इंटू 10 उस तरह। यूरिए का फार्मूला हुंदा NH2CO ते NH2, ये भार कढ़ लियो 60 ही आंसर आना। सॉल्व करिए, जब मैं इत्थे भर दिना थोड़ा इनू, टी बी उस तरह, टी नॉट बी की जगह तो 373, के बी की जगह तो 0.52, एम की जगह तो की आया 9 1 जा 9 किन्ने जा 20 जा, प्लस 6 1 जा 6 किन्ने जा 10 जा, मल्टीप्लाई होना इन्हें किहदे नाल, इत्थे 10 बचिया तो हेठां किहड़ी चीज़ बची 3 बचिया। टी बी उस तरह 373 उस तरह, 0.52 उस तरह, 20 ते 10 का एलसीएम 20 आ गया।
20 आ गया, इत्थे आ जाऊगा 20 के टेबल ते 20 एक ते प्लस 2 हेठां किहड़ी चीज़ आ 3 आ गया नाल 10 आ 2 ते 1 3 3 ना 3 कैंसल हो गया 0 ना 0 कैंसल हो गया टी बी के इक्वल आ जाऊगा 0.52 ते हेठां किन्ना बचिया 2 2 1 जा 2 26 जा टी बी आ गया कैलकुलेशन देखो इनू स्ट्रोंग कर लो आपे इत्थे ते मैथ ही लगता पिया पता ही है ना आ 373 प्लस हो जाऊगा ये आ जाना 373.26 कैलविन 373 बिल्कुल ठीक है 373.26 कैलविन नोट कर लो इन्ना करांगे अज।